अरे पोट में लगा भी किया। और फिर पानी भी बरसने लगा तो फिर हम लोग वापस आ गए, तो यही लेके आए बस। और बहुत सारा सामान जो भी और चाहिए श्रृंगार का सारा कुछ रखा भी है, तो बस एडजस्ट कर लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं कुछ कर ले आएंगे। तो मार्केट गए थे ना, और मार्केट तो होके आ गए। अभी क्या लेके आए मार्केट से मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब कि 2-3 दुकानों पे गए, 3 दुकानों पे गए, साड़ियाँ देखी, साड़ियाँ समझ में नहीं आई, देखते देखते बहुत टाइम हो गया। तो फिर क्या लिया, ये साड़ी, ये एक ली, ज़्यादा हैवी नहीं ली, ये सिंपल सी है, मैं पूरी पहनती है तो उस हिसाब से ये एक पहन लेंगे। और बहुत साड़ियाँ रखी हैं, आप बताना, ये पहनूंगी पूजा के टाइम पे, यही पहनूंगी मैं। और ये बहू लेके आई है उसके लिए, ये चूड़ा, ये सेट लिया है उसने, साड़ी वो अपने मायके से लेके आई थी, और ये सेट लिया उसने, बस ये 2 चीज़ें लेके आया और थी, और ये सेट लिया उसने, बस ये 2 चीज़ें लेके आया। और तो फ्रेंड्स, कल है हरतालिका तीज, और एक दिन पहले से ही जो व्रत उपवास रखा जाता है तो वो उसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ। खाना खा चुकी हूँ और खाना खाकर फ्री हुई हूँ, और रात के अभी 11:30 बज रहे हैं, और मैं ये खीरा खाकर अब व्रत धारण कर लूँगी, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाना पीना है। कल दोपहर यानी 12 बजे के बाद ही कुछ मैं ले पाऊँगी, नहीं तो तब तक नहीं लूँगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं हरतालिका तीज की झांकी लगाने की तैयारी चल रही है। तो झांकी मैंने किस तरह लगाई हुई है आप देख सकते हो। पहले मैंने एक रस्सी बांधी हुई है, और उस रस्सी पर अपनी नई साड़ियाँ जो मैंने टांगी हुई हैं और उनको अच्छे से सेट किया है, और फिर आर्टिफिशियल फूल मालाओं से उसको सजा रही हूँ। कुछ इसमें ओरिजिनल मतलब ताज़े फूलों की मालाएं भी लगाई जाएंगी, और ये कनेर की कुछ लताएं हैं और फूल मालाओं से, और इसी तरह से हम इस झांकी को सुसज्जित करेंगे। कुछ लाइट्स वगैरह भी हम इसमें लगाएंगे। और आप देख रहे हैं इधर मेरी बेटी बना रही है, फुलेरा तैयार कर रही है। तो ये फुलेरा हमने बास्केट पर बनाया है। पिछले साल भी मैंने मतलब इसी तरह से बास्केट पर फुलेरा बनाया था। उसमें फूल माला मतलब ताज़े फूलों की जो माला होती है उससे मतलब इस तरह से सजा कर बनाया है। उसके चारों साइड माला लगाई है, और उसमें मालाएं लटकाई हुई हैं, और फिर इसमें जो कई तरह 3-4 प्रकार के जो पत्ते होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये फुलेरा हम तैयार कर रहे हैं, और उधर झांकी बन रही है। मतलब सभी जो भी लोग हैं 2-4 जने, तो इसी तरह से झांकी तैयार करने में व्यस्त हैं। ये हम कुछ हमारे सामने जो पार्क है वहाँ से कुछ मतलब ये केला के पत्ते, और ये कुछ फूलों की ये झाड़ियाँ सी ये तोड़ के लेके आए। तो इसी तरह से हम इस अच्छी सुंदर सी झांकी तैयार कर रहे हैं, और मंडप बनाकर केले के पत्तों से और इस तरह से बंधनवार लगाकर सुंदर फूलों से और सबसे हम इस तरह से मंडप तैयार कर रहे हैं। और फिर इसके बाद यहीं पर हम लोग हरतालिका तीज की पूजा करेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये सब सेटअप तैयार किया जा रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के दिन बहुत ही अच्छा लगता है, मन बहुत खुश रहता है, और बड़ा आनंदित रहता है मन, और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम लोग झांकी लगा रहे हैं। और इधर ये मिट्टी का सकोरा है जिसमें कि हवन करेंगे। तो इसको भी हमने मतलब मिट्टी से लीप और पोत कर रख लिया है। और आप देख रहे हो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। मेरी बहू जो महावर लगा रही है, और मेरी एक देवरानी है जो कि शिवलिंग बना रही हैं। तो इस तरह से बस तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी आ गए, और हम सारी तैयारियां करने के बाद हम सभी पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं।
हालांकि भगवान की कुछ इच्छा ही ऐसी रही है कि इस बार मैं पूजन में नहीं बैठ पाई हूँ। हाँ, पर मैंने व्रत रखा है और पूजन अब इन्हीं लोगों से करवा दूंगी मैं। जो मेरी पूजा होगी, मेरी तरफ से जो भगवान की पूजा होगी वो इन्हीं लोगों से करवा दी है। और मैं तो बस व्रत ही रखा है। ओम श्री शाम्य सदाशिवाय श्री शाम्य सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतं समर्पयामि। ओम श्री शाम्य सदाशिवाय। शुरुआत की पूजन पंडित जी ने करवा दी है और पहली आरती करवा दी है और कथा भी सुना दी है। और इसके बाद पंडित जी चले जाएंगे और इसके बाद जो बीच बीच में 3 हवन और आरतियाँ जो होंगी वो हम खुद ही कर लेंगे। तो बस इसी तरह से आज व्रत हमारा पूरा होने वाला है और पूरी रात जागरण करेंगे। तो ये आरती हो रही है और आरती होने के बाद फिर हम कीर्तन स्टार्ट करेंगे। तो फिर पूरी रात भजन और कीर्तन होगा। हर बार की तरह इस बार भी हरतालिका तीज का व्रत पूजन और जागरण बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे से मनाया गया हमारा। तो ये सबसे आखिरी की आरती हो रही है। सुबह 5:30 या 5:45 बजे का टाइम है और ये सबसे लास्ट की आरती हो रही है और उसके बाद हमारा व्रत पूर्ण होता है, पूजा पूरी होती है और अब हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो यहाँ से शिव जी की जो पिंडी थी, शिवलिंग जिसकी हमने पूजन किया था, जिसका हमने, तो वो और फूल पत्ती जो भी चढ़ती हैं, फूल पत्ती और सभी को मतलब जो विसर्जन की सामग्री होती है वो सारा कुछ हमने यहाँ से सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। और ये फुलेरा फूल माला जो भी है तो जो शिव जी को समर्पित थी वो सारी चीज़ें अब विसर्जन के लिए इकट्ठी करके हम लोग ले जा रहे हैं विसर्जन के लिए। हमारे घर के सामने ही पार्क है और उसी में एक कुआं है तो वहाँ पर हम कुआं में ही विसर्जन कर देते हैं, तो हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। बहू का व्रत यहाँ पहली बार पड़ा है तो इसीलिए जो दादी सास हैं, बुआ सास हैं और सभी चाची ताई सास जो कोई भी हैं तो सभी के लिए पहली बार ये सुहाग देगी, जिसमें कि ब्लाउज के पीस होंगे, चूड़ी और बिंदी, महावर, मेहंदी, जो कुछ भी हो सकता है उसके साथ कुछ पैसे रख के ये सुहाग सभी को दिया जाएगा। तो वो सभी को देगी, पहली बार किया है इसलिए। चल चल रहा है विसर्जन करके। और अब हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और ये सुबह 6 बजे के बाद का समय है और आप देख सकते हो कितना अच्छा उजाला हो चुका है। तो उजाले में आना ही ठीक लगा क्योंकि अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है और यहाँ पर झाड़ पेड़ पौधे भी हैं, तो ऐसे ही कुछ डर रहता है ना कीड़ा काटे होने का, तो थोड़ा उजाला होने से थोड़ा अच्छा रहता है, दिखता भी है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी चींटियाँ, मधुमक्खी और बहुत कुछ ऐसा भी रहता है कि डर लगता है अंधेरे में आने से। तो ये सही रहता है कि उजाला हो गया है, तो अब हम अच्छे से विसर्जन कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं ये इधर कुआं के पास, तो इसी कुआं में हम विसर्जन कर देंगे। और दोस्तों आप सभी को आपकी पहली बार इस कुआं में आया तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आने वाले सभी तीज त्योहारों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड।
और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुआ ने पूर दाया अब तो जाके हैं इन्हें बता कैसा का करना। नेक लीप नेक वो हल्दी से नेक वो कर दो, थोड़ा सा लीप लो जा पे। यहाँ पर पिक्चर कुछ क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी और उस वक्त कैमरे पर या तो चिकना हाथ लग गया था, कुछ तेल या घी का, या कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो या कैमरे की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वीडियो सही नहीं बन पाई है, धुंधली सी दिख रही है, क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, दोबारा से तो नहीं बनाई जा सकती थी वीडियो। और तो बाद में देखा मैंने, तब मुझे पता लगा कि ये सही नहीं बनी है, पर जैसी थी मैंने वैसी ही क्लिप डाल दी है। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल जाई में करते हैं जो पता नहीं है मैंने। और इसके बाद आएगी ऋषि पंचमी और फिर आएगी मोरियाई छठ। हर साल जाई में तो हम जाएंगे इस बार मोहर सिराने। तो देखती हूँ अगर उसकी वीडियो बनेगी तो मैं आप लोगों को वीडियो उसकी भी एक ब्लॉग डालूँगी, और देखती हूँ अगर नहीं बनेगा तो फिर पता नहीं है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग को फ्रेंड्स, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। हाँ मीठो चढ़ा, प्रसाद चढ़ा। और विसर्जन करने के बाद यहाँ जो बर्तन में पंचामृत बचा रहता है, जिससे कि भगवान को स्नान कराते हैं, वो पंचामृत सभी ले लेते हैं। और यहीं पर कुछ भी फल होता है उसका टुकड़ा थोड़ा मतलब जो जिसका व्रत होता है वो थोड़ा सा खा लेती है। तो यहीं पर व्रत का मतलब व्रत खुल जाता है, व्रत पूरा हो जाता है और व्रत खुल जाता है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से हम करते हैं। आपके यहाँ किस तरह से करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी बताएं फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह का माहौल, चिड़ियों का चहचहाना और ठंडी ठंडी हवा अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी सेल्फी और वीडियो तो बनती ही है।